क्या बिहार में कांग्रेस बनाएगी अपना मुख्यमंत्री? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद क्या कांग्रेस इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, इसी मुद्दे का इसी सवाल का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। 1.5-2 महीने के अंदर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन और सामने एनडीए यानी भाजपा का गठबंधन, दोनों गठबंधन ने अपनी कमर कस ली है। तो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का है कि 1990 के बाद कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। 1989-90 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की आखिरी सरकार थी। अब करीब 35 साल बाद जो चर्चा यह है सियासी गलियारों में कि कांग्रेस इस बार चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो इस सवाल के जो राजनीतिक विश्लेषकों के जो जवाब हैं, जो धरातल से जुड़ी हुई बातें हैं, वो हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे कि इसका क्या कारण है, क्यों ये चर्चा हुई कि कांग्रेस इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। सबको मालूम है कि विपक्ष का चेहरा है वो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं और पूरा चुनाव है वो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन पिछले दिनों जब कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार जो यात्रा निकाली बिहार के अंदर, उसके बाद चुनाव के समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में भी जबरदस्त उत्साह है और कांग्रेस दबाव बना रही है ज्यादा सीटें लेने का आरजेडी से यानी गठबंधन के अंदर। तो ये ज्यादा सीटें कैसे लेगी? कांग्रेस 100 सीटों की डिमांड कर रही है। आरजेडी की तरफ से जो खबर है वो ये है कि आरजेडी कांग्रेस को 53-54 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने जो पिछला चुनाव था 2020 का, वो 70 सीटों पे लड़ा था गठबंधन के अंदर और 70 सीटों में से कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, बाकी सारी सीटें कांग्रेस हार गई थी। और सबसे बड़ी खबर बिहार की 2020 के चुनाव की भी यही है कि कांग्रेस का जो कमजोर चुनाव था उससे बहुत सी सीटें कांग्रेस हार गई और इसी वजह से सरकार नहीं बन पाई। कुछ सीटों की वजह से जो गठबंधन था वो पीछे रह गया। इस बार कांग्रेस जो 100 सीटें मांग रही है, लेकिन वो 100 के बजाय अगर कम भी होती हैं तो अपनी 70 सीटें जो पिछली बार लड़ी थी उससे कम पे वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो इस चीज को लिए के लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के नेता हैं, तेजस्वी यादव, ये सब पसोपेश में भी हैं कांग्रेस को लेकर के। तो कांग्रेस ने दबाव क्यों बनाया है ऐसा? साथ ही जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं बिहार के अंदर, जो प्रभारी नेता हों, चाहे वहां के प्रदेश अध्यक्ष हों और दूसरे बड़े नेता हैं, वे जो वहां जो बातें कर रहे हैं कि वो 2 प्रकार की सीटें बता रहे हैं, एक अच्छी सीट और एक बुरी सीट। तो उन नेताओं का यह मानना है कि हर प्रदेश में 2 तरह की सीटें होती हैं हर पार्टी के लिए। एक वो सीट जिसपे वो आसानी से जीत सकती हो, अच्छी सीट, और एक वो सीट जहां उसका कोई जीतने का कोई सवाल नहीं है, वो उसके लिए बुरी सीट होती है। तो कांग्रेस ने अच्छी और बुरी सीटों की जो वहां डेफिनेशन जो बताई है, उसके लिए कि कांग्रेस चाह रही है कि जो 70 सीटें वो चुनाव लड़े उसमें अधिकतर उसको अच्छी सीटें मिलें। और कांग्रेस जो पिछली बार जो चुनाव लड़ा था 70 सीटों में तो 19 पे जीती थी और कांग्रेस 8 सीटों पे वो बता रही है कि 5000 से कम वोटों से वो हारी थी। तो कांग्रेस अपने लिए 19 जीतने वाली और 8 हारने वाली यानी 27 सीटों को अच्छी मान रही है। तो कांग्रेस ये चाह रही है कि इस बार जो टिकटें मिलें तो वो अच्छी सीटें मिलें जहां ऐसा प्रभाव हो गठबंधन का, आरजेडी कांग्रेस कम्युनिस्ट गठबंधन का ऐसा प्रभाव हो कि वो नई सीटें कांग्रेस तलाश रही है। यानी पिछली बार जो 70 सीटें थी उन सीटों में जो सीटें जितनी भी मिले, लेकिन नई सीटें कुछ मिलें, 27 के अलावा जो सीटें वो नई सीट मिलें। वो सीटें कैसी हों? वो सीट कांग्रेस ये चाह रही है कि वो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम प्रभाव वाली, मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटें हों, वो दलित बाहुल्य वाली सीटें हों। ऐसी सीटें जो कांग्रेस है वो चाह रही है कि ऐसी अच्छी सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलें ताकि कांग्रेस है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। अब 70 सीटें अगर कांग्रेस को मिलती हैं और उसमें अधिकतर वो अच्छी सीट लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जबरदस्त दबाव कांग्रेस की लीडरशिप ने आरजेडी के ऊपर बना दिया है। तो 70 नहीं मिलनी है ऐसी चर्चा है, 53-54 मिलती बता रहे हैं। लेकिन अगर ये 60 पे भी अटकती है तो 60 पे कांग्रेस क्या है कि अपनी अधिकतर अच्छी सीटें लेने की कोशिश के अंदर है
और उन अच्छी सीटों के बारे में खबर यह है कि कांग्रेस चाह रही है कि 40-45 सीटें जिताई जाएं कैसे भी करके। पूरा जोर कांग्रेस की लीडरशिप ने लगा रखा है। यानी 243 सीटों की जो विधानसभा है उसके अंदर जो बहुमत है, बहुमत के अंदर 40-45 सीटें कांग्रेस जिता लेती है और आरजेडी अपना जो पिछली बार उसको 75 सीटें मिली थी उसके आसपास ही ठहरती है, तो कांग्रेस पूरा दबाव बनाने के मूड में है कि मुख्यमंत्री है फिर वो कांग्रेस का बने। वो इसलिए कि अभी तक चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की लीडरशिप को कबूल नहीं किया है। यानी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने कबूल नहीं किया है, प्रोजेक्ट नहीं किया है। यानी कांग्रेस के बारे में पूरी तरह से धरातल पे जो विश्लेषक हैं वो मान रहे हैं कि कांग्रेस इस बार 40-45 सीट कैसे भी करके जीतना चाह रही है और वो 40-45 सीटें जीतने के बाद जाहिर सी बात है कि वो पूरा दबाव बनाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव हैं, वो नए हैं, कम उम्र के हैं, तो कांग्रेस पूरा दबाव इस बात का बनाएगी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो कांग्रेस के नेता को मिले। तो ये जो सारी राजनीतिक चर्चाएं जो कांग्रेस की हैं धरातल पे, वही हमने बताने की कोशिश की है। तो चुनाव के बाद चर्चा यह है कि ये सीटें अगर जीत जाती है कांग्रेस 40-45, तो इस बार 35 साल बाद कांग्रेस का बिहार में मुख्यमंत्री बन सकता है। इस एपिसोड से आप कहां तक सहमत हैं, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि बिहार चुनाव के संदर्भ में हमारे जो और एपिसोड आए उसमें आपकी राय को हम शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।